मेरा भजन करो। तो जब भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर संसार अनित्य है, सुख विहीन है, तो यहां कौन सा सुख ढूंढ रहे? तुम्हें और कोई नया सुख का पता है क्या? बोलो ना हाँ ना। खाने में सुख, देखने में सुख, सूंघने में सुख, छूने में सुख, इसके लिए फूल चाहिए, अन्न चाहिए, माल मकान चाहिए, नाना प्रकार की गाड़ी छकड़ी इत्यादि सब चाहिए। नहीं सामर्थ्य प्राप्त करने का तो डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, गमन करेंगे, तमाम अपराध करेंगे और अपने दुख का जैसे क्या नाम है पहाड़ अंदर खोद लेंगे। यहां तो ये है। इसलिए सुख कहां है? जो सुख आप कभी न कम हो, न कभी छीने, न कभी घटे, न कभी उस सुख को भोगते भोगते मन उबे। एक गाड़ी में 4 बरस चल लिया तो बोला ये गाड़ी पुरानी हो गई, दूसरी गाड़ी लाओ। उस गाड़ी में चलने से मन उब गया। इस तरह से संसार की एक एक वस्तु को खोद खोद करके नहीं कहेंगे। संसार की हर वस्तु में थोड़े दिनों में उदासीनता हो जाती है, उसमें कोई रस नहीं रह जाता। रोज मालपुआ खाते खाते मन उब गया। क्या चाहिए अब? समोसा चाहिए। रोज समोसा खाते खाते मन उब गया। तब क्या चाहिए? पोहा चाहिए। रोज भात खाते खाते मन उब गया तो रोटी चाहिए, पापड़ चाहिए, चटनी चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए। भगवान की भी क्या लीला है, अनंत प्रकार की सब स्वादिष्ट चीजें भगवान ने पैदा किया है ना। भगवान ने इतना आपके लिए माल पैदा किया है इस संसार में। बहुत प्रकार के पुष्प, बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के अन्न, कितने प्रकार के नमक, कितने प्रकार के आचार के सामान, कितने प्रकार के चटनी के सामान, कितना पैदा किया है। कितने प्रकार के पापड़, कितने प्रकार के चटनी, कितने प्रकार के आचार, कितने प्रकार के मुरब्बा। आपके ऊपर कितनी कृपा है उनकी। आपके जीव के सुख शांति के लिए कितना पैदा किया है ना। सब भगवान ने पैदा किया है। जो नहीं किया है वो कहीं आपको मिल रहा है कुछ? जो पैदा किया है वही मिल रहा है। जो नहीं पैदा किया ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिल रही है। ऐसे भगवान के कृतज्ञ होना तो दूर रहा, उस भगवान को याद भी नहीं करते। लेकिन फिर भी उन सारी सामग्रियों में कोई सुख नहीं है। रसगुल्ला खूब खा लिया तो डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया, उसके बाद हार्ट भी खराब हो गया, लीवर भी खराब हो गया और तिल्ली भी खराब हुई, या पता नहीं क्या क्या खराब हो गया। और एक दिन दुर्गति भोग करके शरीर छोड़ा। कोई मरना नहीं चाहता है। मरना चाहता है कोई? हाथ उठाओ। कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा ना। मृत्यु से कहीं छुट्टी मिलेगी? किसी को मिली है? फिर जब मरना जरूरी है, जन्मना भी अपने हाथ में नहीं, मरना भी अपने हाथ में नहीं, अपने किए हुए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना भी अपने हाथ में नहीं। हमारी स्थिति तो ये है कि पूर्व जन्म के या इस जन्म के अच्छे कर्म का फल तो चाहते हैं, बुरे कर्म का भी फल अच्छा ही चाहते हैं। बुरे कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होगा। मिर्चा खा करके जलेबी का स्वाद नहीं आएगा। लेकिन हमारी स्थिति यही है कि मिर्चा खा करके भी जलेबी और रसगुल्ले का स्वाद चाहते हैं। मैंने बुरा कर्म करके भी अच्छा और भला चाहते हैं। नहीं हो। इस प्रकृति मंडल में रहने वाला जीव अनंत जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता रहता है और नाना प्रकार के जो कर्म है, दुख, धोखा, विपत्ति, संकट सब भोगता रहता है। इसलिए किसी यत्न को करके वैकुंठ जाना बड़ा कठिन है। निर्माण एक उदाहरण दे रहे, एक जगह का श्लोक। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता
सुख दुख संगे गसंत्य मूढ़ा परमभ्यंतर। भगवान ने कहा अर्जुन, हमारे उस अव्यय पद वैकुंठ में जाने के लिए ये सब गुण चाहिए। निर्मान मोहा, मान और मोह से मुक्त हो गया हूं। अब मान क्या है, मोह क्या है, ये सब जैसे कहने में अलग अलग तोड़ फोड़ करके बताना पड़ेगा, और आप तो उठ उठ के भागे जा रहे हैं। इसलिए सब सुख सब शांति जो कभी कम नहीं होगी, कभी छीनेगा नहीं, कभी उबाऊ नहीं है, ऐसा वैकुंठ का दिव्य सुख भगवान की शरणागति से ही मिलना है, और कोई रास्ता नहीं है। वो शरणागति पंच संस्कार विधि से कराई जाती है। उस मार्ग का जो गुरु है वही उस बात को बता सकेगा। वो भी गुरु देवतांतर, उपायांतर, प्रजनांतर, मंत्रांतर, फलांतर सब छोड़ दिया हो, और विशुद्ध रूप से भगवान कोई अपना देव, भगवान कोई फल, भगवान कोई अपना वैभव, भगवान कोई अपना सुख, सब कुछ मान लिया हो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, मुझे ही सब कुछ मानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसी जैसे क्या ना भगवान को ये सब कुछ मानने की पुष्ट स्थिति में आ जाए तो वैकुंठ जो है सुलभ है। उस वैकुंठ का सुख अनंत, नित्य, दिव्य, कभी उबाऊ नहीं, अनंत आनंद के सागर में डूब देने वाला वैकुंठ का सुख है। उसका राज और बढ़िया परिष्कृत रूप में है। यह तो जीव को भगवान और वैकुंठ में लगाने के लिए, वैकुंठ में अभिप्सा जैसे कहने पैदा करने के लिए ये सुख की बात कही जाती है। उससे भी दिव्य बात है जो कभी नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा, कि बिना वैष्णव गुरु के जैसे संबंध के, बिना मोक्षकामी गुरु के संबंध के, देवतांतर, उपायांतर, प्रजनांतर, मंत्रांतर, फलांतर इत्यादि त्याग करके एकमात्र भगवान को ये सब कुछ मानने वाले गुरु के संबंध के बिना वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए आज यही कह के समाप्त करता हूं, शरणागत जो नहीं हुआ है वह विलंब जल्दी से शरणागत हो जाए, पंच संस्कार युक्त हो जाए, देश काल की प्रतीक्षा न करे, मुहूर्त की प्रतीक्षा न करे। जो हुए हैं वो देवतांतर, उपायांतर, प्रजनांतर, मंत्रांतर, फलांतर सब त्याग करके एकमात्र भगवान को ये सब कुछ मान के संसार के सभी उचित कार्य भगवान की सेवा समझ के करते हुए और जैसे कर्म में समय व्यतीत करें। श्रीमन नारायण भगवान की